हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। आज हम जिस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं वो है ज्योग्राफी का। हम पीवाईक्यू कर रहे हैं और उसका एक्सप्लेन सेगमेंट्स कर रहे हैं। उसके साथ में हम सारे कॉन्सेप्ट्स उससे रिलेटेड जो हैं उसको भी कर रहे हैं, और जो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को टैकल करें, इन सब चीज़ों को हम एक साथ कर रहे हैं, जो कि आपको एक ही जगह पे हर चीज़ें मिल जाएंगी और आप अपने एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। आज ये ज्योग्राफी सीरीज़ का 3rd नंबर का वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो आप पहले वो 2 वीडियो देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। तो आज हम फर्स्ट यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन हम सीधा क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, जिसके बेस पे आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से टैकल कर पाएंगे और बाद में समझ पाएंगे। एक्चुअल में आप एक चीज़ इमेजिन करो, बस थोड़ा सा आपको करना है ये कि जब आप इमेजिन करते हो कि ठीक है आपकी अर्थ है ना, तो ये कभी ना कभी तो बना होगा। ये ऐसा तो है नहीं कि हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा था, तो नहीं, हमेशा से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर हम टाइम पीरियड में जाएं तो 4.6 बिलियन ईयर एगो ये अर्थ फॉर्म हुई थी बाय द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। अभी तो ये एक्सेप्टेबल है कि ठीक है हमारा जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था वो बिग बैंग थ्योरी उसको एक्सप्लेन करता, उसके थ्रू ये क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। तो जब इसके पहले ये हमारा अर्थ बना, तो अभी जब हम 4.6 बिलियन ईयर की बात करते हैं तो ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है ना, बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है। तो हमारी अर्थ ने इतने टाइम पे कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आए होंगे। तो जब ये चेंजेस आए हैं तो इनका जिसमें स्टडी करते हैं वो बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या टाइम स्केल बोलते हैं ना, कि कितना ट्रैवल किया उसको हमने। जैसे अभी आप सोचो ना कि जब आपका बर्थ होता है तो आपको 3-4 कैटेगरी में डाला जाता है ना, कि आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, आप युवा हो गए हो, आप फैमिली वाले हो गए, और आप क्या हो गए, वृद्ध हो गए हो ना। ये कैटेगरी आप अपने लाइफ स्टाइल, अपना जो लाइफ साइकिल है उसको डिवाइड करने के लिए होता है। तो ऐसे सेम टू सेम अर्थ के साथ भी है, तो अर्थ को भी हमने ऐसे ही डिवाइड किया है, ठीक है। एक मोटा मोटा मैं बताता हूँ, ये अभी आगे आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको याद नहीं करना, बस आपको सुनते रहना है। तो जो हमने डिवाइड किया है, जैसे हो गया, एक हो गया प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड में आ जाता है पैलियोजोइक आ जाता है, इसका भी सब डिवीज़न है, ठीक है, बस मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ। पैलियोजोइक आ जाता है, मीजोजोइक आ जाता है, और शीनोजोइक आ जाता है, ठीक है। तो जब इसका अभी हम जब सीनोजोइक आता है तो अभी जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ये उस टाइम की तरफ बात कर रहा है। मतलब अभी ये सबसे ओल्डेस्ट कौन सा होगा, प्री कैम्ब्रियन होगा, फिर कैम्ब्रियन होगा, ठीक है, फिर इसी में आता है पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। तो अभी सीनोजोइक में क्या होता है कि एक होता टर्सरी, एक होता क्वाटरनरी। तो अभी का जो टाइम चल रहा है वो क्वाटरनरी के अंदर है, ठीक है। इतना मोटा मोटा सा डिवीजन है, अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँ, आप इसको देखिए। ये जो डिवीज़न है ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा फिट करता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा कम मे भी, देखो अगर दिख रहा है तो, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। देखो मैंने आपसे बोला था प्री कैम्ब्रियम, ठीक है, ये वाला प्री कैम्ब्रियम दिख रहा है, और इसके बाद पैलियोजोइक। यहाँ से जब हम जाते जाएंगे ना, अगर ऐसे जब हम ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो मतलब हम अभी वाले में आ रहे हैं, हम एंशियंट टाइम से अभी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैलियोजोइक हो गया, ये मीजोजोइक हो गया, सीनोजोइक हो गया। मैंने बोला था सीनोजोइक पीरियड में डिवाइडेड होता है टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो टर्सनरी में क्या होता है, टर्सनरी को हम इपोच में भी क्लासीफाई करते हैं, ये आपके काम का नहीं है, बस आपको केवल देख लेना है और समझ लेना है हल्का सा, ठीक है, जिससे आगे आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो टर्सरी और उसके बाद क्वाटरनरी, क्वाटरनरी को होलोसीन एंड प्लेस्टोसीन में क्लासीफाई किया गया। तो जो होलोसीन पीरियड है ना, ये अभी का लेटेस्ट पीरियड है, ठीक है, जिसे इपोच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, और जैसे जैसे उस आएंगे और वैसे वैसे हम कॉन्सेप्ट पे बात करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो भी आपको समझने के लिए रिक्वायर होगा हम हर चीज़ पे बात करेंगे। तो जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल खंड सरका है, मतलब मूव किया है, कहाँ से, उत्तर को, दक्षिण को, और इसका क्या है, पूर्व को, पश्चिम को, इसका सही जवाब है नॉर्थ को। अब सवाल ये है कि ये क्या है ना, तो इसके पहले एक छोटा सा आपको बताते हैं। एक, क्योंकि हमारा अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब ये जो अर्थ पहले बना था, तो एक थ्योरी होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है,
जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलते हैं। इसको प्रपोज किया था किसने? वैगनर ने। ठीक है, किसने प्रपोज किया था? वैगनर ने। एक्चुअल में ये क्या कहता है? ये कहता है कि पहले जो हमारी अर्थ थी वो एक ऐसे इसी टाइप का एक यूनाइट पार्ट था, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या था? वाटर। तो जो यूनाइट वाला पार्ट था इसको क्या बोलते हैं? पैंजिया बोलते थे। और जो ये वाटर वाला पार्ट है पैंथालासा बोलते थे। मीन्स कलेक्टिव। अभी जो हमें बहुत सारे ओशियन दिखते हैं, जब ये सारे एक यूनाइट होते हैं, मतलब एक ही रहे होंगे, तो इन्हें पैंथालासा बोलते थे और पैंजिया बोलते थे। तो ये जो पैंजिया है मीन्स ये स्थलखंड हुआ। पैंजिया क्या हुआ? स्थलखंड हुआ ना। एक सेकेंड, अगर ये फिगर मैं और थोड़ा सा साफ बना देता हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। तो ये देखो, ये जो मैंने बोला कि ये जो स्थलखंड है ये पैंजिया इसको बोलते थे, ये इसका नाम था, ठीक है। इसको आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पैंजिया होता है ना, ये बाद में डिवाइड होता है, बाद में डिवाइड होकर बहुत सारे कॉन्टिनेंट बनते हैं, ठीक है। इसका डिवीज़न 2 पार्ट में होता है जिसे हम बोलते हैं अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। और ये जो पैंथालासा होता है यही डिवाइड होके अभी जो बहुत सारे ओशियन बने हैं ना, आपको जो पैसिफिक ओशियन दिखते हैं और सारे ओशियन दिखते हैं, अटलांटिक, आर्कटिक ओशियन, ये इन्हीं के थ्रू फॉर्म होते हैं, पैंथालासा के थ्रू। तो अब हम पैंजिया में आ जाते हैं, ठीक है। पैंजिया में जब हम आते हैं, ठीक है, हम ये थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। पैंजिया मैंने क्या बोला? पैंजिया डिवाइड होता है किसमें? अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। अभी जो अंगारा लैंड है, अभी इस समय जो इस टाइम में जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, ठीक है, जो यूरोप वाला रीजन है ना, ये किससे फॉर्म हुआ है? अंगारा लैंड से। और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से रीजन फॉर्म हुए हैं? साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो एशिया कॉन्टिनेंट मीन्स अपना जो इंडिया है, ये किससे बना है? गोंडवाना लैंड से। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई कि अभी जो हमें दिखता है करंट में, जो चीज़ें दिख रही हैं वो एक्चुअल में आज के 2 बिलियन ईयर एगो नहीं थी, या 4 बिलियन ईयर एगो नहीं थी, वैसी नहीं, सेम टू सेम नहीं थी। और जब ये अपना बन जाता है यहाँ पे किससे? अब एक बात का जवाब देना कि जो हमारा इंडिया है उसका ओरिजिन किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। जैसे मैंने आपको बताया किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से ना। तो जब इसमें डिवीज़न होता है तो ये नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करता है, अपना इंडिया वाला जो पार्ट है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। तो ये वही सेम टू सेम पूछ रहा है। और ये किसके थ्रू एक्सप्लेन होता है? अभी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। ये समझ आया? गोंडवाना लैंड में कौन कौन से पार्ट हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है। ये कब टाइम पीरियड में होता है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं समझ आया तो आप उनसे कमेंट्स कीजिएगा, हम फिर से इस बारे में बात कर लेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरासिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गोंडवाना लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो नॉर्मली क्या है कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र होता है, विशाल मैदान होता है, प्रायद्वीपीय पठार होता है, तट एवं द्वीप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इंडिया को देखेंगे तो एक्चुअल में ये देखो, ये उत्तर का क्या हो गया? पर्वतीय मैदान हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट बन जाता है। ये जो ये वाला रीजन कौन सा हो गया? मैदानी भाग हो गया। ये कौन सा हो गया? प्रायद्वीपीय पठार हो गया। और ये जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट और ये द्वीप, ये वाले रीजन हो गए। तो मीन्स कितने पार्ट में डिवाइड है प्राकृतिक प्रदेशों में? 4 पार्ट में ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। और उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? देखो ये यूपी उत्तराखंड पीसीएस का स्पेसिफिक वहाँ का लोकल क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, क्लास करने के बाद आप कैपेबल हो जाएंगे, चाहे वो जहाँ का रीजनल हो या लोकल हो, वहाँ की जियोग्राफी के बारे में आपको बेस्ट आइडिया होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है तराई रीजन ना। इसको आगे हम डिटेल करेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे मनन कीजिए। तो ठीक है, चलिए करते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक अभिनति में हुई है। और थर्ड क्या है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट एवं चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अपसरण के फलस्वरूप हुई है। ठीक है, ये बात सही नहीं है, तो 1, 2 एंड 3 सही हो जाता है। अब आपको मैं एक मैप दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस मैप में देखिए, ये बेसिकली एक्चुअल में मैप मुझे मिल नहीं रहे हैं, जो भी मिलते हैं वो कॉपीराइट वाले होते हैं। अगर आपको किसी को पता है कि कहाँ से हमें मैप को कलेक्ट करना है जिस पे कॉपीराइट ना आए, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, क्योंकि फिगर और मैप के थ्रू समझाना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसमें बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसके पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो है ना आगे डिटेल में आएंगी। सो अभी आपको इस चीज़ को लेकर चिंतित नहीं होना है कि अभी तो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, आगे डिटेल में जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी, जैसे जैसे क्लास आगे होती जाएगी, आपको बहुत क्लियरली समझ आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो रीज़न है ना, ये वाला रीज़न करके जहाँ पे अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ। ठीक है, ये वाला जो रीज़न है ये प्रायद्वीपीय पठार है, और इसका कुछ पार्ट यहाँ पे मेघालय का पठार इसे बोलते हैं ना, ये वाला रीजन भी हो जाता है। अगर इसको हम ऐसे कलर कर दें तो ये कौन सा रीजन हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ये मैदानी भाग हो गया ना, अगर हम कलर चेंज कर दें तो ये वाला मैदानी भाग हो जाता है, और ये तो ठीक है पर्वतीय हो जाता है ना। तो वो क्या कह रहा है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, भाग है। ठीक है, हाँ वो है, ये बात सच है। ठीक है, संरचनात्मक कौन सा, स्ट्रक्चरल बेस पे क्या ये इसका पार्ट है। मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ठीक है, हाँ है। अभी इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ठीक है, ये भी बात सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। अब देखो, कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिनति में हुई है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन अभी इसको आपको समझ नहीं आएगा। आगे जब एक होता है कि अभिनति वाला चैप्टर होता है जिससे जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे कि उस टाइम क्या होगा। लेकिन यहाँ पे चलो, एक को होता है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है या जो हमारा हिमालय है उसकी ओरिजिन कैसे होती है। देखो, 3 चीज़ें हैं। हमारा जो अर्थ है ना वो कई सारी प्लेट में मिलके बना है। ठीक है, ये ऐसे एक प्लेट हो गई, तो कई सारी प्लेट में मिलके बना है, जिसमें जैसे जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका प्लेट हो गया, ठीक है, अफ्रीका प्लेट हो गया, यूरेशिया प्लेट हो गया। इस टाइप की प्लेट हैं जिससे मिलके बना है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जिससे आप क्वेश्चन टैकल कर पाएँ उसके लिए हम बात कर रहे हैं। जो हमारी 2 प्लेट है ना वो हमेशा मूव कर रही हैं, तो वो 3 वे में मूव कर रही हैं। फर्स्ट तरीका क्या हो गया कि वे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे अप सारी प्लेट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसे डाइवर्जेंट भी बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया कि ये प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इन्हें कौन सी प्लेट बोलते हैं, अभी सारी प्लेट। ठीक है, जिन्हें कन्वर्जेंट प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप हो गया। तीसरा क्या हो गया, तीसरा टाइप ये हो गया कि एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है और एक प्लेट इस तरीके से मूव कर रही है। मतलब यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इन्हें पैरेलल बोल देते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप की प्लेट मूव कर रही हैं। अब सवाल ये है कि जो अपना हिमालय का ओरिजिन है वो किस टाइप से हुआ है ना, तो वो बेसिकली किस टाइप से हुआ है, अब और किन किन प्लेटों के बीच में हुआ है। तो अगर हम ये बात करें, अब इस बात को आप सोचिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। मैं एक हिंट देता हूं, ये मान लो इंडियन प्लेट है, यूरेशियन, ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है,
अब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कौन सा प्लेट टाइप होगा? सबसे पहले तो इस बात का जवाब दो आप और कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि जब आप चीज़ों को प्रोसेस करते हो, लिखते हो, तो इससे ये होता है कि वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती हैं और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। जब आप कोई भी क्लास कर रहे हो तो आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करना ही चाहिए, ठीक है, जो कि आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है। तो ठीक है, ये कौन सा प्लेट टाइप हो गया? अभी मैंने बोला अभी सारी हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज हो रहा है, मतलब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री ना। अब जब इंडियन प्लेट बाउंड्री है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडियन प्लेट बाउंड्री यूरेशियन प्लेट बाउंड्री के नीचे जा रही है, ठीक है, नीचे मतलब अंदर इंटर कर रही है। और ये वाली जो प्लेट है यूरेशियन ना, यूरेशियन प्लेट बाउंड्री, इसके बीच में क्या होता है, टेथिस सी होता है, सी होगा तो उसमें क्या होगा, डेब्रिस जमा होगा, मीन्स मलबा जमा होगा ना। तो जब फाइनल ये क्या बन जाता है, मैं एक ब्लैक स्क्रीन लेता हूं। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, ये फिगर आप देखो कि ये इंडियन जो लैंड मास है, ठीक है, ये अभी यहाँ पे अफ्रीका के पास में था, बट ये ट्रैवल किस साइड कर रहा है, नॉर्थ में ट्रैवल करते करते अभी जो हमारी लोकेशन है वो यहाँ पे हो गया है ना, ठीक है। और जब इसके बाद हम देखते हैं ये वाला फिगर, आप देखो कि ये जो प्लेट है ये वाली, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये बीच में क्या था, टेथिस सी था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जमाव किसका होगा, डेब्रिस का होगा, मीन्स बहुत सारे कचरे का होगा ना, ओशियन में, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट है, तो इन दोनों में क्या हुई, टक्कर हुई, कॉलिजन हुआ ना, जिसकी वजह से ये प्लेट क्या हुआ, ये अंदर चली गई और ये बाहर। जो ये फोल्डेड है, फोल्डेड वाला रीजन, ये हिमालय का ओरिजिन हो गया। ये बेसिक सा है, लेकिन जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में और इसको अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। और ये देखो, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट मूव कर रही होगी, यहाँ पे क्या हुआ, कॉलिजन हुआ, तो ये पूरा हिमालय वाला रीजन फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, देखते हैं अभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो हिमालय की ओरिजिन है, हिमालय की ओरिजिन या उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन चीनी प्लेट ये नहीं है, ठीक है, कि त्रिकोणीय अपसरण, तो इस वजह से गलत हो जाता है। जब चौथा गलत हो जाता है तो आप बी हटा देते हो, डी हटा देते हो, इसके अलावा ए सही हो जाता है। ये कब पूछा गया था, कहाँ पे, बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का आपको मैंने तरीका बताया था ना, कि जब आप क्वेश्चन पकड़ो तो ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। आप अगर इस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो कि आप एक दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करने वाले हो, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये बात सही है। प्रायद्वीप रीजन मैंने बताया था, अगर ये एक इंडिया का बेसिक सा मैप बनाए तो ये वाला जो रीजन है ये प्रायद्वीप भाग कहलाता है, ठीक है। तो ये बात सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हाँ ये बात भी सही है। तो हिमालय किस टाइप का माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है। माउंटेन भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे फोल्डेड माउंटेन हो गए, वोल्केनो माउंटेन हो गए ना, ब्लॉक माउंटेन हो गए। तो जब ये माउंटेन वाले टॉपिक आएंगे तो उसमें इसको कवर करेंगे। यहाँ तक बात सही है, मीन्स ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। अब इसके बाद तीसरे पे आते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव द्वारा हुआ, नहीं, ये इसके थ्रू नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो देखो, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना कि जो भारत का पश्चिमी समुद्र तट है, यहाँ पे ना बस इन्होंने केवल ये शब्द रिप्लेस कर दिया, किससे, पूर्वी से। अगर यहाँ पे पूर्वी लिख देते तो बात सही हो जाती, बट इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये कौन सा हो गया, ये पूर्वी तट हो गया और ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया ना, जैसे पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। तो ये जो पूर्वी तट है ना, ये नदियों के डिपोजिशन से बना है, जो डेल्टा जिन्हें कहते हैं, तो उनकी वजह से बना है, तो ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ठीक है, ये बात भी सही है। अभी आगे इसको देखेंगे, तो बस अभी यहाँ इतना ही समझो कि ये कथन सही है, जो गोंडवाना स्ट्रक्चर होता है उसमें कोयला पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा गलत है, सी वाला। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं।
भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, ठीक है। तो जो पश्चिमी पार्ट है ये वाला, ये किसकी वजह से हुआ है, कुछ तो इसमें इमरजेंस हुआ है, उत्थान हुआ है और निर्गमन, ठीक है। भारत में कोयले का विशाल भंडार, यहाँ की गोंडवाना शैलों में, मतलब जो शैल होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप होती है, जैसे आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, कुडप्पा हो गया, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो इसमें जो गोंडवाना स्ट्रक्चर है उसमें कोयला पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। जो मैंने अब हम लोगों ने सारे ऑप्शन में देख लिया था तो वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सूची 1 है उसको सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप कब बना, ये टाइम पीरियड है, अभी इसको हम फिर से देख रहे हैं जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ठीक है। पश्चिमी घाट है प्री कैम्ब्रियन में, ठीक है। और इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, अरावली क्रिटेशियस टाइम पे, नर्मदा ताप्ती कैम्ब्रियन टाइम पे, ठीक है। 5 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से 4 मैच करने हैं, ठीक है। तो अभी जब मैंने आपको ये टाइम पीरियड दिखाया था तो या तो आप इसको याद कर लो ना, या तो याद कर लो। देखो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था प्री कैम्ब्रियन टाइम पे, ये प्री कैम्ब्रियन है, ठीक है। ये सबसे पुराना टाइम है ना, जब हम 4.6 बिलियन ईयर एगो जाते हैं, 3.6 बिलियन ईयर के आसपास जाते हैं, तब ये टाइम पीरियड चल रहा होता है प्री कैम्ब्रियन टाइम पे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाता है, कैम्ब्रियन में आ जाता है पैलियोजोइक, उसके बाद आ जाता है मीजोजोइक, फिर उसके बाद आ जाता है सीनोजोइक। तो बेसिकली ये इनके क्लासिफिकेशन है। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़रूरत है इसको करने की, क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने वाला हो जाता है, जिससे ईयन, एरा, पीरियड, इपोच में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मैं 1-2 चीज़ें बता दूंगा जिनको आप याद कर लीजिए, उससे आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या होंगे, टैकल हो जाएंगे। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो ठीक है, आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप स्टेट पीसीएस कर रहे हैं तो उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो, हाँ, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो होती है क्रिटेशियस पीरियड के अंतिम फेज में होती है। जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप वाला रीजन अब कौन सा है, तो दक्कन ट्रैप का रीजन इंडिया का, दक्कन ट्रैप एक यहीं पे बता देता हूँ, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। दक्कन ट्रैप वाला, ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक वाला रीजन है, इसे दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ये किस टाइम पीरियड में बना था, क्रिटेशियस टाइम पीरियड पे, और वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी उसके थ्रू बना हुआ था। तो बस इसको आप यहाँ पे याद कर लो कि दक्कन ट्रैप कब बना था, क्रिटेशियस टाइम पीरियड पे। पश्चिमी घाट पर्वत की ओरिजिन कब हुई थी, सीनोजोइक, ठीक है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन। देखो अपने यहाँ पे ना अरावली जो है वो सबसे पुराना है। अरावली है कहाँ पे ना, ये भी तो पता होना चाहिए। इंडिया का मैप देखते हैं किधर है, किधर, अच्छा ये मिल तो गया, चलो यहीं पे आपको बता देते हैं कुछ ना। अरावली वाला रीजन ये है ना, जो दिल्ली से लेके कहाँ तक जाता है, गुजरात तक जाता है। तो ये कब बना था, प्री कैम्ब्रियन, मतलब सबसे ओल्ड यही है। ये अभी जो अरावली है वो रेसिडुअल माउंटेन का टाइप है, क्योंकि इसमें इरोजन की एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, ये डिग्रेड हो गया है, मतलब इसकी क्वालिटी क्या हो गई, कम हो गई, ये कहीं हर जगह से टूट फूट गया है। तो सबसे ओल्डेस्ट इंडिया में कौन सा है, अरावली है, ठीक है। दक्कन ट्रैप ये वाला रीजन है ना, महाराष्ट्र वाला जो रीजन कह रहा था, ये किसकी वजह से हुआ है, वोल्केनिक एक्टिविटी की तरफ। देखो अभी एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से बताते हैं कैसे आपके लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप चीज़ें रटते हो तो कैसे आपके लिए मुश्किल हो जाता है। चलो ये दक्कन ट्रैप, ठीक है, ये पुराना है। यहाँ पे मैंने जैसा बोला आपको कि वोल्केनो एक्टिविटी हुई, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। वोल्केनो एक्टिविटी हुई तो बेसाल्टिक लावा यहाँ पे बना, ठीक है। बेसाल्टिक लावा जब इसमें डिग्रेडेशन हुआ, मतलब क्या होता है, क्लाइमेट की वजह से, बारिश की वजह से, टेम्परेचर की वजह से इनमें विखंडन हुआ ना। जब विखंडन हुआ तो यहाँ पे कौन सी सॉइल बन जाती है, ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल बनती है, ब्लैक सॉइल। तो दक्कन ट्रैप में कौन सी सॉइल मिलेगी, इस वाले रीजन में ब्लैक सॉइल, ठीक है। और ब्लैक सॉइल जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे कपास
का प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब कपास का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे किस टाइप की इंडस्ट्री लगेगी, किस टाइप की, जो वस्त्र उद्योग है, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री। तो एक चीज़ आप देखना, गुजरात और महाराष्ट्र में जो कॉटन इंडस्ट्री है वो कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेटेड है। अब समझ आया, जब आप एक सीक्वेंस में एक कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हो तो आपको चीज़ें याद नहीं करनी। अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री कहाँ है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको पता है कि ठीक है, जहाँ पे बेसाल्टिक रॉक होगी वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगी नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे हम आगे कवर करने वाले हैं। और अगर आपको ठीक लग रहा है अभी तक वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली करंट अफेयर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे डेली करंट अफेयर अपडेट होता है और न्यूज़पेपर भी उस पर अपलोड होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हम पैरेलल हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, उसको भी आप कर लीजिए, जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। सो आपके लिए हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, टाइम लगेगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, ठीक है। तो हम किस क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 7 में, अच्छा यहाँ पे थे, ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि जो दक्कन ट्रैप है वो कब बना, क्रिटेशियस पीरियड में। अच्छा, क्रिटेशियस पीरियड मैं आपको बता दूं ये किस में होगा, क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। देखना चाहोगे आप, प्री कैम्ब्रियन में नहीं है, ये देखो, ये पेलियोजोइक हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये मीजोजोइक, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ये जुरासिक पार्क मूवी आपने देखी है, डायनासोर वाला टाइम पीरियड होता है ये। क्रिटेशियस पीरियड ये है, मीजोजोइक का पार्ट है, ठीक है। अगर मीजोजोइक ईरा है तो किस पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में क्या होता है, कौन सा, दक्कन ट्राइब बनता है ना। तो आप ये याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ चला गया, यस। और अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन जो सबसे पहले है, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप क्या है, अत्यंत नूतन काल में, मतलब अभी के टाइम पीरियड में। जब हम बात करते हैं क्वाटरनरी पीरियड की, ये उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें 2-3 फैक्ट हैं जिनको आप याद कर लो, ठीक है, वरना आगे जब आएगा जियोलॉजिकल स्केल या जियोलॉजिकल टाइम पीरियड तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, तब आप वहाँ पे समझ लेना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है, मीठे पानी की झील है, ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये सही जवाब है, भारत का जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये कहाँ पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, केरल का कुट्टनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है, इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। किसको, ये जो कुट्टानाड वाला रीजन है, कुट्टानाड सतत कृषि, सस्टेनेबल कृषि एवं मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है, जो FAO ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप ये बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, रोम में है, इटली में, कहाँ पे, रोम में। द्वारा कुट्टानाडु की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत GIAHS घोषित किया गया। ये जो अवार्ड है ये कौन देता है, GIAHS, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, डिजर्ट की बात कर रहा है तो सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, देखो आप एलिमिनेट कर दो, मध्य भारत क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, तो बचा सिंधु क्षेत्र, ठीक है। तो डिजर्ट कौन सा है, सिंधु क्षेत्र। भारत का जो विशाल मरुस्थलीय भाग है वो थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में है, ठीक है। एक हम इंडिया का मैप साथ में लेके चलते हैं, ये वाला जो रीजन है ये थार का मरुस्थल है, इसका एक्सटेंशन कहाँ है, पंजाब में भी है प्लस राजस्थान में भी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला है, ये BPSC का है। अगर आप बिहार से हैं तो ये बिहार का जो स्टैटिक सेगमेंट्स होता है उसमें कवर किया जाता है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं, क्योंकि ज़िले का नाम ज़रूरी है अभी मेन ऐसे एग्जामों के लिए, तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, रोहतास सही होगा, ठीक है। अभी आगे इसको हम देखते हैं जो डिफरेंट टाइप हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, ठीक है, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, ठीक है। तो ये गोंडवाना हो जाता है। अब इसको फिर से एक ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार यहीं पे देख लेते हैं ना, क्योंकि आगे ये आएगा ही बार बार।
जस्ट 1 सेकेंड। जैसा मैंने आपको बोला था कि जो हमारा अर्थ है ये थोड़ा सा ठीक है, लेक्चर डिफिकल्ट हो सकता है, बट आपके कॉन्सेप्ट के लिहाज से, आपके क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी के लिहाज से हाईली इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जब हम इसको, ठीक है, तो मैंने आपसे ये बोला था कि 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ की ओरिजिन हुई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वोल्केनो एक्टिविटी होती है ना, वोल्केनो एक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू क्या निकलता है, लावा, मैग्मा। जब ये निकलता है तो ये कभी ना कभी तो ठंडा होगा ना, ठंडा होगा तो क्या होगा, डिपॉजिट होगा, इसका जमा होगा ना। जब ये जमेगा एक जगह पे तो वहाँ पे कोई ना कोई रॉक बनाएगा ना। जब वो जो रॉक बनती है पहली बार, वो आग्नेय इसे बोलते हैं। ठीक है, आग्नेय रॉक बोलते हैं। अब ठीक है, ये कुछ टाइम पीरियड बाद इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर का वेदरिंग, वेदरिंग आप समझते हो, इरोजन समझते हो। ठीक है, इरोजन की वजह से क्या होगा, दूसरी रॉक बनेगी जिसे अवसादी रॉक बोलते हैं। ठीक है, अब जब अवसादी रॉक बनती है, यहाँ पे फिर से 1 सेकेंड, क्योंकि आगे इसको, ठीक है, जैसा मैंने बोला कि जस्ट 1 सेकेंड, जैसा मैंने आपसे बोला कि जो फर्स्ट बनती है वो कौन सी होती है, सॉरी, एग्नियस रॉक होती है। ठीक है, फिर सेडिमेंट्री जिसे अवसादी बोलते हैं। ठीक है, और फिर मेटामॉर्फिक जिसे कायांतरित चट्टान बोलते हैं ना। अब देखो, सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है, आग्नेय बनती है। फिर उसमें क्या होता है, उसमें इरोजन की वजह से कौन सी रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्री जिसे अवसादी रॉक बोलते हैं। फिर इन दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से फिर जो रॉक बनती है वो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाती है, कायांतरित रॉक हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब इन्हीं की विशेषता के आधार पे जब हम एक टाइम ट्रैवल करते हैं अपने यहाँ पे, तो सबसे पहले एक टाइप बनता है आर्कियन रॉक। ठीक है, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। ठीक है, इस टाइप का एक क्लासिफिकेशन चलता है, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, आर्कियन है। ठीक है, अब जब आर्कियन पीरियड की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी आग्नेय रॉक बनती है और कायांतरित या जिसे मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो गर्म पदार्थ है, मतलब जो लावा या मैग्मा होता है, वो जब पिघलता है, पिघल के वो ऊपर आता है सतह पे, और वो जब डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी वजह से ये आर्कियन रॉक बनती है। ठीक है, जब आर्कियन रॉक ये बन जाती है तो इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहली बात तो ओल्डेस्ट है। ठीक है, फिर जिसका निर्माण होता है, जिसे आपने ग्रेनाइट सुना होगा, नीस सुना होगा ना, तो ये इसी के थ्रू बनती है। ठीक है, और ये बेसिक रॉक होती है, मतलब इसी की वजह से फिर सारी रॉक बनती है, चाहे वो अवसादी हो या कायांतरित हो ना। अब जब ये वाली रॉक है तो इस टाइम पे क्या थे, जो जीवन नहीं था, मतलब आपको इसमें जीवाश्म नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप एक ये सीक्वेंस देखेंगे। जब सीक्वेंस क्या है कि जो आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, जो विंध्यन है, ये एक दूसरे के लिए कैसे काम कर रहे हैं ना। तो जैसे हम इसको ऑर्कियन रॉक लिख लेते हैं। ठीक है, धारवाड़, ठीक है, कुडप्पा रॉक, विंध्यन रॉक। ठीक है, अब आप एक चीज ये सोचो कि इनमें इरोजन की वजह से, इरोजन की वजह से क्या होगा, इरोजन होगा तो ये वाली रॉक बन जाएगी। ये कौन सी टाइप थी, आग्नेयस थी। ये कौन सी थी, अवसादी। तो क्योंकि इसमें इरोजन हो रहा है तो फिर जो रॉक बनेगी वो धारवाड़ टाइप की बनेगी। इसमें क्या होता है, इसमें चूंकि ये जो लावा मैग्मा आता है वो अर्थ के नीचे से आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, मिनरल्स एंड नॉन मिनरल्स काफी पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गहराई में होता है, जिसकी वजह से इनका हम यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन धारवाड़ में क्या होता है, धारवाड़ संरचना में भी
मिनरल्स एंड नॉन मिनरल्स पाए जाते हैं, और जो कि यूज भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी कम डेप्थ होती है, कम गहराई होती है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कुडप्पा स्ट्रक्चर। देखो, जब हम इसकी बात करते हैं, कुडप्पा वाले की बात करते हैं, तो आर्कियन और धारवाड़ ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, इसमें क्या होगा, इरोजन होता है। जब इन दोनों में इरोजन होगा, ठीक है, ये वाले में तो कुडप्पा स्ट्रक्चर बनता है। ये बेसिकली इसका ज़्यादातर विस्तार कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं बट बहुत कम, इसके कंपेयर में जो धारवाड़ स्ट्रक्चर है इसके कंपेयर में बहुत कम पाए जाते हैं। कुडप्पा में आपको चूना पत्थर ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, चूना पत्थर, एस्बेस्टॉस, संगमरमर और बलुआ पत्थर, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाएंगी इसमें। और इसका ज़्यादातर विस्तार कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये जो चर है ना, इस टाइम तक मतलब क्या जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, मतलब वो नहीं थे। अब उसके बाद जब आ जाते हैं विंध्यन स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है, विंध्यन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, अब जब हम विंध्यन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बोला कि आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, ठीक है, तो कुडप्पा के बाद विंध्यन है। तो इसमें जो कुडप्पा में इरोजन होगा उससे विंध्यन रॉक बनेगी। कौन सी रॉक, विंध्यन रॉक। आपको विंध्यन पर्वत भी पता होगा ना, तो ये वहीं पे ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इसमें कौन सी रॉक होगी, जो कि अवसादी होगी ना, क्योंकि क्या हो रहा है, इरोजन की वजह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, जो कि कुडप्पा संरचना है उसमें जो अवसाद होता है और उसका निक्षेपण की वजह से विंध्यन संरचना पाई जाती है। और इसका जो विस्तार है ना, जो बिहार में सासाराम रोहतास क्षेत्र से लेके पश्चिम में राजस्थान तक हुआ है, मतलब बहुत सारा इसका, ठीक है, एक्सटेंशन है। और इसमें बेसिकली क्या क्या पाया जाता है, जब बात इसमें क्या क्या फाउंड है, तो लाल पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, और मतलब जिससे भवन बनते हैं ना, वो इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे जो दिल्ली का मकबरा है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, सांची का स्तूप, ये यहाँ पे जो पाए जाते हैं रॉक सिस्टम उसी के थ्रू बने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं गोंडवाना। जैसे गोंडवाना स्ट्रक्चर, इसको हम थोड़ा सा सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समराइज फॉर्म हो गया। जैसे अभी हम यहाँ पहुँचे थे, कहाँ पे, गोंडवाना स्ट्रक्चर पे पहुँचे थे ना। आर्कियन के बाद धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। गोंडवाना इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है, ये कब बना था, कार्बोनीफेरस पीरियड में बना था। और इस टाइम पे कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कब, गोंडवाना। बस इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम कोल कहाँ पाया जाता है, किस किस नदी में, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। देखो, जो दामोदर रिवर है ये, ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल के आसपास फ्लो करती है। महानदी जो रिवर है, जो गोदावरी रिवर है, जो सोन रिवर है, ठीक है, इन बेसिन में कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद दक्कन ट्रैप आ जाता है, लेकिन हम उसको आगे देखेंगे अभी, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहाँ पे थे, फिर देखते हैं आप वो क्वेश्चन करने की कंडीशन में हो कि नहीं हो। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। देखो, मैंने आपसे क्या बोला था, आर्कियन सबसे ओल्डेस्ट है, धारवाड़ तो नहीं होगा, फिर उसके बाद कुडप्पा नहीं होगा, फिर उसके बाद विंध्यन बोला था, ये भी नहीं होगा, फिर उसके बाद गोंडवाना। तो आप देखो, आप कैपेबल हो कि नहीं हो। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, यूपीपीसीएस में, और ये हर स्टेट पीएससी में या मतलब यूपीएससी में या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे इसका एक्सप्लेन सेगमेंट्स बता देते हैं, जो कि वही जो मैंने बताया वही है कि आर्कियन के बाद, आर्कियन क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण, आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण, ठीक है, अथवा भ्रंशन से हुआ है, वही बात है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, कौन सी, धारवाड़ और आर्कियन, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, ठीक है, ये वही बात है नॉर्मल सी। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, यही मैंने बताया था। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो गोंडवाना में यहाँ सर्वाधिक कौन सा टाइप पाया जाता है, विटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा जो होती है न्यून होती है, ठीक है।
अब जो कोयले का टाइप है वो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, मतलब कई सारे उसके डिवीजन है टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट, ठीक है, ये सारे कोल के टाइप हैं, ये आगे हम देखते रहेंगे। अब ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है, क्वेश्चन है कि जे.डी. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया है। तो ये गलत है, ठीक है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्यन युग में विभाजित किया जाता है, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। जो गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया जाता है, पैडी प्लेन, पेनेप्लेन, जियोसिंक्लाइन, ठीक है, ये जियोसिंक्लाइन के रूप में मेंशन किया जाता है, ठीक है। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के 3rd फेज में हुआ है, ठीक है। तो जो गंगा का मैदान है वो क्या है, जियोसिंक्लाइन है। अब जो नेक्स्ट है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लोडेड हो गया है और इसको एक नहीं 2-3 बार देखिएगा, जिससे विश्वास मानिए कि पूरी जियोग्राफी में इसका काम आने वाला है। और ये एक आपके कॉन्सेप्ट की तरह, अगर आपको ये क्लियर है तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आने वाला है इस सब्जेक्ट्स को लेके, क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर बेसिक्स आप नहीं करेंगे तो आप कितना भी रटते रह जाइए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में आप कैपेबल नहीं होंगे। सो इसी के साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दें और उन लोगों के साथ शेयर करना चाहें। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, या तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि जब आप कहीं पेड, एक्चुअल में क्या होता है ना, जो फ्री कंटेंट होता है हमें उस पर ट्रस्ट होता नहीं है। जब तक हमारा नेचर है कि हम कुछ पैसे देंगे तभी हमें लगेगा कि ठीक है, हमें कुछ क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये जो कंटेंट है आप किसी भी अच्छे टीचर से जाके कंपेयर कर लीजिएगा। जब आप उसकी, जैसे यूपीएससी की अभी जब आप ऑप्शनल होता है जियोग्राफी, आप वहाँ पे कम से कम 50,000 रुपये पेड करोगे जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए। आप इसको चेक कर सकते हैं, आजकल तो सारी चीज़ें डिजिटलाइज हैं, या किसी भी अच्छे टीचर को आप जाके चेक कर लोगे, फिर भी वो ये सारी चीज़ें नहीं करवाएंगे। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये वीडियोस बेहतर हैं। बेहतर क्यों है कि सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, कंटेंट क्लियर हो रहा है, उसके बाद ये वीडियोस क्या हैं, फ्री हैं, ठीक है। जब वीडियोस फ्री हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन भी यहीं पे क्या कर रहे हो, क्वेश्चन भी कर रहे हो। क्लास में आपको कभी क्वेश्चन नहीं होते और डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो सारे कर रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है और प्लस रिवीजन करना है। आप एग्जाम में क्लास वालों से बेहतर करोगे जो कोचिंग कर रहे हैं। अगर आपको नहीं ट्रस्ट है तो आप जाके करके देख लीजिए। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके लिए बेहतर ही होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। सो अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, करंट अफेयर के लिए आप टेलीग्राम चैनल किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो हिस्ट्री वाली सीरीज़ है उसको भी पैरेलल आप देखते रहिए, उसमें चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, लगभग 7 से 8 घंटे के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। सो आप उसमें जब आप एक सीक्वेंस में देखिएगा और जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो आप उसी टाइम देखते जाइए, जिससे होगा लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन का इशू नहीं आएगा। लास्ट टाइम पे ये सारे वीडियोस एक जगह हम कंपाइल कर देंगे, जो भी होगा मतलब 50-100 घंटे का होगा उसको कंपाइल कर देंगे, जिससे आपका रिवीजन ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।